दादा हुजुरस्त जाड़े का मौसम समाप्ति पर था। प्रातःकालीन ठंडी हवा बह रही थी। अकबर बादशाह तथा बीरबल घोड़े पर सवार होकर प्राकृतिक स्थल देखने के लिए निकल पड़े। प्रकृति की मनोहर छटा को देखते हुए बादशाह को अचानक हंसी की सूझी और वह बीरबल से बोले, भई अस्पिदर शुभास्त, यह फारसी भाषा का वाक्य दो अर्थ रखता है। पहला तो यह कि यह घोड़ा तुम्हारे बाप का है तथा दूसरा यह कि यह घोड़ा तुम्हारा बाप है। बीरबल फौरन ताड़ गए और मुस्कुराते हुए बोले, दादार हुजुरस्त, इस वाक्य का पहला अर्थ यह है कि हुजूर का ही दिया हुआ है और इसका दूसरा अर्थ यह भी है कि हुजूर का दादा है। यह जवाब सुनकर बादशाह शर्मिंदा हो गए। मूर्खों की नामावली। एक बार बादशाह अकबर के दरबार में अरब देश के घोड़ों का एक व्यापारी कुछ घोड़े लेकर आया। बादशाह को उसके लाए घोड़े बहुत पसंद आए। उसके पास जितने घोड़े थे सभी बादशाह ने खरीद लिए तथा और भी घोड़े लाने का आदेश दिया। व्यापारी दूसरे देश का है, यह सोचकर बादशाह ने उसे रुपए पेशगी दे दिए ताकि वह घोड़ों को जल्दी ला सके। लेकिन बादशाह उसका नाम पता लिखना भूल गए। पेशगी लेकर वह सौदागर अपने देश चला गया। कुछ दिन बीतने पर एक दिन बादशाह बीरबल से बोले, वैसे तो मूर्खा की संख्या बहुत है, फिर भी जो मूर्ख हैं उनकी नामावली हम देखना चाहते हैं, इसलिए शहर में जितने मूर्ख हैं उनको नामावली बनाकर पेश करो। बीरबल बहुत अच्छा कहकर मूर्खी की नामावली तैयार करने चले गए। लने मूर्खा दूसरे दिन बीरबल ने की नामावली बादशाह के सामने। नामावली में सबसे पहले बादशाह का नाम था। ऐसा देखकर बादशाह चौंक गए और उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, और उन्ना अरब देश से घोड़ों का जो व्यापारी आया था उसका बगैर नाम पूछे ही आपने रुपए उसे पेशगी दे दिए। जरा विचार कीजिए, यदि वह व्यापारम घोड़े न लाए तो आप उसका क्या कर सकते हैं? आपको तो उसका नाम भी नहीं मालूम। क्या यह मूर्खता नहीं? इससे बढ़कर और कौन सी मूर्खता हो सकती है? पेशगी। उस बादशाह ने मन ही मन अपनी गलती का पश्चाताप किया। लेकिन इस तरह बीरबल की बातों से उन्होंने हार नहीं मानी और बोले, मान लो वह व्यापारी घोड़े लेकर आ गया तब? बीरबल ने शीघ्र उत्तर दिया, आलमपना। तब आपके स्थान पर उस व्यापारी का नाम लिख दूंगा। सवा शेर। एक दिन बीरबल और दिल्ली के एक काजी में धार्मिक वाद विवाद हो गया। बीरबल ने उसे बुरी तरह परास्त किया था और इस अपमान का बदला वह बीरबल से लेना चाहता था। इसी दुर्भावना से प्रेरित होकर उस काजी ने दिल्ली शहर छोड़ दिया और कहीं दूर जाकर बहुरूपिये का स्वांग सीखने लगा। जब वह इस हुनर में कुशल हो गया तो भेष बदलकर फिर से दिल्ली आया। शहर में कई जगह उसने अपनी कला का प्रदर्शन किया और उसकी शोहरत इतनी बढ़ी कि अकबर के कानों तक बात जा पहुंची। बादशाह भी एक शौकीन थे, हर किस्म के हुनर की कदर करते थे। उनकी भी बहुरूपिये के करतब देखने की प्रबल इच्छा हुई। बस अब सोचना क्या था, वहां तो हुक्म की देर थी। बादशाह की आज्ञा पाकर सेवक गया और बहुरूपिये को बुला लाया। दरबार में बहुरूपिया आया और उसने बड़े अदब से बादशाह को सलाम किया। फिर अन्य दरबारियों को सलाम कर वह एक तरफ खड़ा हो गया। बादशाह ने उसको अपना नया स्वांग दिखाने का हुक्म दिया। बहुरूपिये ने निवेदन किया, जहांपना, मैं शेर का स्वांग बहुत बढ़िया कर सकता हूँ, लेकिन इसमें किसी के जख्मी हो जाने की संभावना रहती है और यह भी संभव हो सकता है कि जख्मी व्यक्ति मर जाए। ऐसे में मुझे एक खून की माफी मिलनी चाहिए। बादशाह ने बिना सोचे विचारे इसकी मंजूरी दे दी। दूसरे दिन स्वांग दिखाने के लिए कहकर बहुरूपिये ने चलते समय यह भी निवेदन किया कि प्रदर्शन के समय बीरबल का उपस्थित रहना आवश्यक है। बीरबल वहीं बैठे थे। बहुरूपिये की बातों से उन्हें कुछ शक हो गया
क्योंकि पहले तो उसने एक खून की माफी के लिए बादशाह को वचनबद्ध कर दिया था। फिर उसने उनका बहुरूपिये ने जो एक खून की माफी मांग ली थी और प्रदर्शन के समय बीरबल को उपस्थित रहने के लिए कहा था, उसमें अवश्य ही कोई गहरा भेद था और उसने बीरबल की जान लेने के लिए ऐसी बात कही थी। बादशाह ने बीरबल को दरबार में आने का खुद ही हुक्म दिया था, इसलिए वह अधिक चिंतित थे कि यदि उनकी वजह से बीरबल की हत्या हो गई होती तो कालिक सारे जीवन के लिए उनके मुख पर लग जाती। बहुरूपिये के आक्रमण से जब बीरबल का बाल बांका न हुआ तो बादशाह और दरबारी अत्यंत प्रसन्न हुए। बनावटी शेर के पंजे लगने से उनके कपड़े तो जरूर फट गए थे, लेकिन अंदर मजबूत कवच पहने होने के कारण उनके शरीर को कहीं चोट नहीं पहुंची थी। बादशाह ने बीरबल से पहले सतर्क होकर आने का कारण पूछा, क्या तुम्हें इसकी खबर पहले से थी? बीरबल ने कहा, जब बहुरूपिये ने एक खून की माफी का आपसे वचन लिया और मेरा उपस्थित रहना भी उसने आवश्यक बताया तो मैं उसी समय ताड़ गया कि हो न हो दाल में कुछ काला अवश्य है। यह सोचकर मैंने पहले से ही अपने बचाव के लिए काफी सावधानी बरती थी। बादशाह बोले, बीरबल, आज तुम्हारी जान बच जाने से मैं बहुत खुश हूँ। इतनी प्रसन्नता तो मुझे अपने सिंहासन पर बैठने के समय भी नहीं हुई थी। अब मेरा विचार यह है कि यह दगाबाज बहुरूपिया जो तुम्हारी जान का ग्राहक है, किसी भी समय अवसर पाकर तुम पर आक्रमण कर सकता है। मैं चाहता तो हूँ कि इसको अभी सूली पर चढ़वाकर इसका काम तमाम करवा दूं, लेकिन ऐसा करने में मेरी अपकीर्ति होगी। कोई ऐसी तरकीब भी है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे? बीरबल ने कहा, जहांपना, यह कौन सी बड़ी बात है? इसका बंदोबस्त अभी हो जाएगा। बादशाह ने पूछा, कैसे? बस देखते जाइए। इतना कहकर उन्होंने बहुरूपिये को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारी कला तो बहुत अच्छी है। जहांपनाह तुमसे बहुत खुश हैं। कल तुमको सती का स्वांग करना होगा। इसमें तुम्हें सफलता मिली तो तुम्हें बहुत सा इनाम दिया जाएगा। बादशाह बीच में पूछने लगे, इन्होंने पहले जो स्वांग दिखाया है उसका इनको कल क्या इनाम दिया जाना चाहिए? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, इसके लिए इन्हें साल भर के लिए दीवान का पद दिया जाना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि सती का स्वांग दिखाने में यदि सफल हों तब। यदि यह सफल न हुए तो इन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बादशाह तथा अन्य दरबारियों ने बीरबल के इस कथन का समर्थन किया। दीवान की पदवी प्राप्त होने के लोभ में बहुरूपिया फूला न समाया, लेकिन बीरबल की शर्त से घबरा उठा। अब वह करे तो क्या करे? वह समझ गया कि बीरबल ने बदला लेने के लिए ही ऐसा किया है। वह यह भी जानता था कि सती के स्वांग में जान की जोखिम है और यदि नहीं कर पाता है तो उसे फांसी मिलेगी ही। लाचार होकर उसने दूसरे दिन सती का स्वांग दिखाने का वायदा किया। इधर बीरबल ने एक कुंड तैयार करवाया जिसमें लकड़ी और कोयला जला दिया गया। तत्काल उपचार के लिए चिकित्सकों का भी उन्होंने बंदोबस्त कर दिया था। निश्चित समय पर दूसरे दिन सभी दरबारी तथा दर्शकगण एकत्रित हुए। बीरबल के ऊपर आक्रमण करने वाले बहुरूपिये की बादशाह भी प्रतीक्षा कर रहे थे। सभी मन ही मन अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे कि आज एक दगाबाज बहुरूपिये को अपनी करनी का फल मिलेगा। बहुरूपिया सती के वेश में उपस्थित हुआ। उसकी वेशभूषा सचमुच बड़ी लुभावनी थी। सती के वेश की स्वाभाविकता का तो कहना ही क्या था, यही उसकी सबसे बड़ी खूबी थी। कुंड को देखते ही वह दहल उठा और उसके मन में तरह तरह की भावनाएं उठीं। पहले तो उसने सोचा कि सारा भेद खोल दे, पर वह ऐसा न कर सका। आखिर उसे कुंड में जाकर बैठना ही पड़ा और किसी तरह वह कुछ ही पल उसमें रहा। लेकिन इतनी देर में उसका शरीर झुलस गया। जब बीरबल ने उसकी यह दुर्दशा देखी तो उनका कोमल हृदय पिघल उठा।
यद्यपि वह उनका जानी दुश्मन था, फिर भी उसका दुख उनसे न देखा गया। तत्काल ही उन्होंने सेवकों को आज्ञा देकर उसे कुंड से निकलवा लिया। चारों तरफ बीरबल की वाहवाह होने लगी। बीरबल धन्य हैं इत्यादि नारों से आकाशमंडल तक गूंज उठा। बीरबल की उदारता से बहुरूपिये के दिल में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वह अपने कुकृत्य पर पछताने लगा। जब वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया तो एक दिन भरे दरबार में उपस्थित हुआ। अपना पूर्व परिचय देते हुए उसने कहा, मैं वही काजी हूँ जो बीरबल से वाद विवाद में हार गया था, और उस वाद विवाद से मेरे दिल में बुरी भावनाएं पैदा हो गई थीं। इसलिए मैंने उनकी हत्या करने की कोशिश की थी। मुझे अब उनकी बुद्धिमत्ता व उदारता का ज्ञान हो गया है और मैं अपने उस बैर को बिल्कुल भूल गया हूँ। यह कहकर वह बहुरूपिया बीरबल के पैरों में पड़ गया और उनसे क्षमा याचना भी करने लगा। बीरबल ने गदगद होकर उसे अपने गले से लगा लिया। सभी दरबारी यह दृश्य देखकर दंग रह गए। इस तरह बीरबल और काजी का मनमुटाव बिल्कुल दूर हो गया। बादशाह बीरबल की इस युक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मन को भी उदारता से अपने वश में कर लिया था। कंजूस का माल। दिल्ली शहर में एक बड़ा ही मक्खी चूस रहता था। कठिन परिश्रम करने पर जो कुछ उसे मिलता था उससे अपना पेट भरता था तथा बाकी जमा करता था। इस तरह उसके पास बहुत से जवाहरात इकट्ठे हो गए थे। उसका रहन सहन ऐसा था कि लोगों को सहसा विश्वास ही नहीं हो सकता था कि उसके पास जवाहरात होंगे। उसका घर मामूली फूस की झोंपड़ी थी, जिसमें एक टूटी फूटी संदूकची बाबा आदम के जमाने की थी। उसी में वह अपने जवाहरातों को छिपा कर रखता था। एक दिन अचानक उस फूस की झोंपड़ी में आग लग गई। कंजूस यह देख दहाड़े मार मार कर रोने लगा। उसका शोर सुनकर उसके पड़ोस के लोग जमा हो गए और आग बुझाने में मदद करने लगे, लेकिन वह आग बुझने की अपेक्षा और अधिक उग्र रूप धारण करती गई। आग की लपटों को देखकर कंजूस ने और भी जोरों से चिल्ला चिल्लाकर रोना शुरू कर दिया। उसका रोना सुनकर उसके पास ही का एक सुनार उसको डांटकर बोला, एक फूस की मड़ैया के लिए क्यों जान दे रहा है? कंजूस यह सुनकर बोला, भाई तुम तो मड़ैया जलते देख रहे हो, लेकिन मैं तो अपने जवाहरातों को जलते देख रहा हूँ। यह सुनकर सुनार बोला, वे कहाँ हैं? कंजूस ने उंगली के इशारे से उस जगह को बता दिया जहाँ वह संदूकची। सुनार के मन में लालच आया और वह कंजूस से बोला, यदि मैं जवाहरातों को बाहर निकाल लाऊं तो जो मैं चाहूंगा तुमको देकर बाकी खुद रख लूंगा। सब धन जाते देख आधी बाट का ख्याल करके कंजूस ने सुनार को इजाजत दे दी। सुनार भी अपनी जान जोखिम में डालकर लालचवश दहकती आग में कूद पड़ा और संदूकची निकालकर बाहर ले आया। जब आग बुझ गई तो सुनार कंजूस को खाली संदूकची देकर सारे जवाहरात खुद हड़प गया। ऐसा देखकर कंजूस ने आनाकानी की तो सुनार बोला, तुमने पहले ही मंजूर कर लिया था कि मैं जो कुछ चाहूंगा वही तुम्हें दूंगा। कंजूस ने कहा, भाई आपने अपनी जान पर खेलकर ऐसा उपकार किया है। आप आधा माल ले लें, बाकी आधा मुझे मंजूर है। सुनार गुस्से में बोला, मेरे तेरे बीच तो पहले ही यह शर्त हो चुकी थी कि जो मैं चाहूंगा तुझे दे दूं। अब जालसाजी करने से काम नहीं चलेगा। बात बढ़ती हो गई। कंजूस ने आधे जवाहरात पाने की बहुतेरी कोशिश की, किंतु असफल रहा। अंत में लाचार होकर उसने बादशाह के यहाँ नालिश की। बादशाह ने मामला पेचीदा समझकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम दोनों के बीच क्या शर्त तय हुई थी? सुनार बोला, गरीब परवर, हम दोनों के बीच यह शर्त तय हुई थी कि उस धधकती आग में घुसकर मैं जवाहरात वाली संदूकची को निकालकर लाऊंगा तो मनमानी इसको दूंगा, बाकी खुद ले लूंगा। यह सुनकर बीरबल ने कंजूस से पूछा, जो बात सुनार कहता है क्या सच है? कंजूस ने स्वीकार किया।
तब बीरबल उससे बोले, फिर तुम क्यों नहीं सुनार का निपटारा मान लेते? जब शर्त हो चुकी थी तो जो कुछ वो देता है ले लो। कंजूस ने कहा, आलीज़ा वह तो केवल संदूकची मुझे देकर सब जवाहरात खुद ले रहा है। बीरबल ने सुनार से पूछा, तुम्हें कौन सी वस्तु पसंद है? सुनार बोला, जवाहरात। बीरबल यह सुनकर उससे बोला, फिर तुमने इतनी बात क्यों बढ़ाई? जवाहरात उसे वापस दे दो और संदूकची तुम ले लो। यह सुनकर सुनार सन्नसा रह गया। बीरबल बोले, तुम्ही ने अपनी शर्त में बताया है कि तुम जो पसंद करोगे वह इसे दे दोगे तथा बाकी खुद रख लोगे, तो जेवरात इसे दे दो, बाकी संदूकची तुम ले लो। सुनार कुछ बोल न सका, क्योंकि वह जानता था कि यदि बीरबल के न्याय को स्वीकार न करेगा तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। ज्यादा लालच का यही नतीजा होता है। यह सोचकर खाली संदूकची को सुनार ने स्वीकार कर लिया। कंजूस को उसके जवाहरात मिल गए। अमलदारी से निर्वासन। एक दिन दरबार-ए-आम में मंत्रियों व दरबारियों सहित अकबर बादशाह उपस्थित थे कि महल से उनका बुलावा आ गया। बादशाह चलने को तैयार हो थे कि दूसरा बुलावा भी आ गया। जिस बेगम द्वारा याद किया जा रहा था उससे बादशाह को बहुत प्रेम था, इसलिए वह उसकी उपेक्षा न कर सके। दरबार से उठकर जब बादशाह महल की तरफ जाने लगे तो उन्होंने देखा कि बीरबल मुंह फेर कर मुस्करा रहे हैं। बादशाह को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। बीरबल की इस हंसी से स्वयं को अपमानित अनुभव करते हुए वह भड़क उठे और उन्होंने फौरन हुक्म दिया, बीरबल तुम यहाँ से फौरन निकल जाओ। अब इस धरती पर पैर न रखना, वरना तुम्हें जान से हाथ धोना पड़ेगा। बीरबल ने आज्ञा मान ली और नम्रतापूर्वक अभिवादन करके वह दरबार से बाहर निकल गए। बीरबल के चले जाने से उनके विरोधी बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन अधिकांश दरबारी बहुत खिन्न व दुखी थे। जब बीज्ञत्ल की गए कई सप्ताह हो गए तो बादशाह का क्रोध कुछ शांत हो गया। इधर बीरबल के न होने से राज्य प्रबंध में बहुत सी अड़चनें उपस्थित होने लगीं। इससे बादशाह बहुत चिंतित होने लगे। अब उन्हें बीरचल का अभाव खटकने लगा। किसी न किसी उपाय से वह बीरबल को वापस बुलाने की तरकीब सोचने लगे। एक दिन बादशाह अपने महल के झरोखे से बाहर का नजारा देख रहे थे कि उन्हें बीरबल एक गाड़ी में कहीं जाते हुए दिखाई दिए। बादशाह ने गाड़ी रोकने की आज्ञा दी। आज्ञानुसार गाड़ी रुक गई। बादशाह ने क्रोधपूर्ण स्वर में बीरबल को संबोधित करते हुए पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया? बीरबल ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जब मुझे आपका हुक्म हुआ कि इस धरती पर पैर न रखना तो उसी दिन मैंने दूर देश को प्रस्थान किया और वहां जाकर वहां की धरती की बालू को इस गाड़ी पर बिछाकर लाया हूँ। इस तरह आपकी आज्ञा का पालन करके अब मैं इसी धरती पर जीवन के बाकी दिन गुजार रहा हूँ। बीरबल की आज्ञाकारिता पर बादशाह ने मुग्ध होकर उनके किए हुए अपराध फौरन क्षमा कर दिए और उन्हें फिर से अपने ओहदे पर वापस आने का हुक्म दिया। आप तो गुठलियां भी खा गए। एक दिन अकबर बादशाह अपनी बेगम के साथ बैठे आम खा रहे थे। बीरबल भी उस अवसर पर वहां मौजूद थे। बादशाह आम चूसते जाते और गुठलियां तथा छिलके बेगम के आगे पड़े छिलकों में ही मिलाते जाते थे। 2-4 गुठलियां अपने पास भी उन्होंने रख लीं ताकि चालाकी जाहिर न हो। बेगम ने बादशाह को ऐसा करते हुए देख लिया था, लेकिन वह कुछ बोली नहीं और चुपचाप आम चूसती रही। कुछ देर बाद बादशाह बीरबल से बोले, देखो मैंने तो 2-4 आम खाए, लेकिन बेगम ने बहुत सारे आम खाकर गुठलियां व छिलके इकट्ठे कर लिए हैं। इस पर बेगम का सिर लज्जा से झुक गया, वह कुछ बोली नहीं। बीरबल ऐसे अवसर पर कब चूकते। वे तपाक से बोले, आम की गुठलियां बेगम साहिबा की तरफ ज्यादा होने से यह पता चलता है कि वह बड़ी खाऊ हैं, लेकिन आपने तो गुठलियां तक नहीं छोड़ी, उन्हें भी खा गए। अब किसे कहूं कि एक दूसरे से बढ़कर कौन है?
यह सुनकर बादशाह झेंप गए, लेकिन बेगम खिलखिलाने लगी। आए, पैर किसके सुंदर। एक बार अकबर बादशाह अपनी बेगम के साथ बाग में झूला झूल रहे थे। बादशाह जूते पहने हुए थे, किंतु बेगम नंगे पांव थी। बेगम ने जब अपने पैरों को देखा तो उसे बहुत ही अच्छा प्रतीत हुआ। उसके मुकाबले में बादशाह के पैर खूबसूरत न थे। उसने बादशाह से कहा, मेरे पैर आपके पैरों से अच्छे मालूम होते हैं। बादशाह को यह बात जरा बुरी लगी। उन्होंने अपने पैरों की खूबसूरती को ही प्रमुखता दी। फिर क्या था, आपस में वाद विवाद शुरू हुआ। स्थिति यहाँ तक जा पहुंची कि जनान खाने की नौकरानियां भी एकत्रित हो गईं। उनसे बेगम ने अपने तथा बादशाह के पैरों की ओर इशारा करके अच्छा पांव किसका है बताने के लिए कहा। बेचारी नौकरानियों का बुरा हाल था। किसी एक के पैर को अच्छा बताने से दूसरा नाराज होता था। इस दुविधा में उनसे कुछ कहते न बन पड़ा। संयोग से किसी कार्यवश बीरबल उस मौके पर आए। बेगम उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और पास बुलाकर अपने तथा बादशाह के पैरों में किसके पैर खूबसूरत हैं, यह बताने को कहा। बीरबल तुरंत बोले, बेगम साहिबा, आपके पैर विशेष सुंदर हैं, इसमें किसी प्रकार के संदेह की बात नहीं है। लेकिन जहांपनाह के पैर भी सुंदर कहे जा सकते हैं, क्योंकि जब उनके पैर ही न होते तो आपके पैर कैसे आ सकते थे। और बादशाह मन ही मन बीरबल की चालाकी समझ गए कि बेगम को खुश करने के लिए ही बीरबल ने ऐसी घुमा फिराकर बात कही है। बेगम तो अपने पैरों को अच्छा सुनना चाहती थी, सो बीरबल ने कह दिया। वह प्रसन्न हो गई। सबको चुप देखकर बादशाह ने शांति भंग करते हुए एक नौकर को बुलाकर कहा, उचित निपटारा करने की खुशी में बीरबल को 100 जोड़े पुरस्कार स्वरूप लाकर दे दो। बादशाह ने नौकर से प्रकट में तो यह बात कही पर आंख के इशारे से वहीं खड़े रहने को कहा। नौकर ने बादशाह की आज्ञा को स्वीकार करते हुए कहा, बहुत अच्छा हुजूर, लेकिन वह अपने में ज्यों का त्यों खड़ा रहा। बीरबल को अवसर मिला, वह तुरंत ही बोले, जहांपना, नौकर ने आपके मुंह पर जोड़े देना स्वीकार कर लिया, किंतु उसके लक्षणों से प्रकट होता है कि उसकी देने की नीयत नहीं है। यदि देना होता तो हुक्म पाते ही उसकी कार्रवाई में लग जाता। बादशाह यह सुनकर तिलमिला उठे और बोले, क्यों बीरबल, तुम जुबान संभाल कर नहीं बोलते। बीरबल ने नम्र होकर पूछा, हुजूर, मैंने कौन सी बेअदबी की। बादशाह सलामत ने कहा, तुम मुंह पर जूते देने की बात कर रहे हो और अनजान की तरह पूछते हो कि कौन सी बेअदबी की। बीरबल ने पुनः नम्रतापूर्वक निवेदन किया, तब आपने मुझे कैसे जोड़े देने को कहा। बादशाह बोले, मेरा मतलब तो यह था कि नौकर लाकर तुम्हें 100 जोड़े कपड़े दे। फिर तुमने जूते का अर्थ कैसे लगाया। बीरबल बोले, जहांपना, जूते वगैरह का अर्थ तो आपने ही लगाया है। आपने मेरे लिए जोड़े देने को नौकर से कहा और मैंने नौकर के देने का स्वीकार करना आपको बताया। आपके मुंह पर का मतलब यह था कि आपके सम्मुख, न कि मुंह पर। बादशाह ने जैसे अपनी बात बदल दी, उन्हीं के साथ ही किया। इस पर बादशाह ने चुप रहना ही अच्छा समझा। बीरबल ने भी वैसा। अकबर बादशाह को छोटी मोटी बातों का मजाक करना अच्छा लगता था और वे बीरबल से कुछ भी पूछ बैठते थे। एक दिन बादशाह सलामत ने कागज पर पेंसिल से एक लकीर खींची और बीरबल से कहा, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे न तो यह लकीर घटाई जाए और न ही बढ़ाई जाए, लेकिन छोटी हो जाए। बीरबल अपने फन के माहिर यूं ही नहीं कहे जाते थे। उन्होंने फौरन ही उस लकीर के नीचे पेंसिल से एक बड़ी लकीर खींच दी और बोले, देखिए हुजूर, अब आपकी लकीर छोटी हो गई। सबसे चतुर बनिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं। बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं।
बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए, लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्रायः भी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसलिए समझबूझकर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। सब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल ने पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई? इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपना, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है, पर इसका नाम अच्छी तरह याद नहीं आता। तीसरे ने कहा, जहांपना, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और बोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रखाए हो? यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। औरबल ने पुनः प्रश्न किया, वही भी क्या कहते हो, इसका नाम बताओ। बनिए बोले, हुजूर, वही है जिसका नाम अभी अभी अन्नदाता ने लिया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में नहीं पकाए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुनकर बोले, अन्नदाता ने जो कुछ कहा मुझे वह याद नहीं है, आपको बताने में क्या आपत्ति है? बनिए बोले, सरकार, हम लोग भी कुछ भूल रहे हैं। यह सुनकर बादशाह सलामत से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा है। बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ, गरीब परवर वही। यह सब होते हुए भी बनियों ने अपने मुंह से उड़द की दाल का नाम नहीं लिया। बादशाह ने उनको चले जाने का आदेश दिया। जब बनिए चले गए तब बीरबल ने बादशाह से कहा, देखिए आलीज़ा, आपने बनियों की चतुराई, उन्होंने खुद कुछ न कहकर आपसे ही कहलवा लिया। बादशाह ने बोरबल की अक्ल की दाद दी और वे बीरबल से बड़े बड़े प्रसन्न हुए। 2 मुट्ठी भर सर्दी, एक बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। बादशाह सलामत का सारा शरीर कपड़ों से ढका हुआ था। वे अपने कमरे में बैठे अंगीठी पर हाथ सेंक रहे थे, परंतु सर्दी बहुत अधिक पड़ रही थी और बीरबल भी उनके पास बैठे अपने हाथों को गर्म कर रहे थे। तभी बादशाह सलामत को मजाक सूझा और उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम बता सकते हो कि इस समय जाड़ा कितना है? बीरबल कमरे में बैठे एक आदमी को देख रहे थे जो सर्दी के कारण अपने दोनों हाथों की मुट्ठी भींचकर कांख में दबाए खड़ा था। उसे देखते हुए बीरबल ने बादशाह सलामत के सवाल का जवाब दिया, जहांपना, जाड़ा केवल 2 मुट्ठी ही है। बादशाह ने इसका कारण पूछा तो बीरबल ने उसी आदमी को बादशाह सलामत को दिखाया जिसने अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बांध रखी थीं। बादशाह सलामत बीरबल के इस उत्तर से बड़े प्रसन्न हुए और उन्हें शाबाशी दी तथा उनका प्रोत्साहन किया। माला 2 बहन 2। यूं तो बादशाह अकबर को सैर करने का बड़ा शौक था।
लेकिन एक दिन बादशाह सलामत और बीरबल नदी में नाव पर सवार होकर सैर करने को निकले तो बादशाह सलामत को हंसी का मौका मिल गया और उन्होंने अपनी फूलों की माला गले से उतारकर नदी में फेंककर बीरबल से बोले, माला दो। बीरबल भी अपने आप में कोई कम नहीं थे। उन्होंने बादशाह की दो अर्थों वाली बात को ताड़ लिया, पर अपने मन का भाव छिपाकर प्रकट में बोले, बहन दो। बादशाह बीरबल की यह बात सुनकर बड़े नाराज हुए और बोले, तुम मेरी बहन मांगते हो। इस पर बीरबल ने उग्र होकर कहा, जहांपना, आपने तो मेरी माँ को मांगा था, मैं तो नहीं चिढ़ा, फिर आप क्यों नाराज होते हैं। बादशाह बीरबल की ऐसी बात सुनकर तुरंत अपनी कही बात के पहले अर्थ पर पहुंच गए और बोले, बीरबल, मैंने तो अपनी माला जो पानी में बही जा रही थी उसको मांगा था, तुम्हारी माँ को तो कुछ नहीं कहा था। बीरबल भी ठीक उसी तरह पलटकर बोले, मैंने तो बहने दीजिए कहा था, फिर आपने कैसे जान लिया कि बहन को ही मांग रहा हूँ, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया था। बादशाह सलमत से कुछ कहते न बना और वे खामोश हो गए। सबसे चतुर बनिए। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मनुष्यों में सबसे चतुर किस जाति के लोग होते हैं। बीरबल ने बताया, हुजूर, बनिए सबसे चतुर होते हैं। बादशाह को बिना प्रत्यक्ष प्रमाण के विश्वास न होता था, अतः बीरबल से उन्होंने इसके लिए प्रमाण मांगा। बीरबल ने तत्काल नौकर को बुलाकर बाजार से उड़द की दाल मंगवाई। इसके बाद नगर के प्रतिष्ठित बनियों को बुलवाया। बनिए लोग बीरबल का संदेश सुनकर पहले तो कुछ घबराए, लेकिन उनकी अवज्ञा न कर महल में पहुंचे। बादशाह के सामने बीरबल ने उपस्थित बनियों के सामने दाल डालकर उनसे कहा, इस अनाज का नाम बताओ। सब बनिए मन में सोचने लगे, यह तो ऐसी वस्तु है जिसे प्रायः भी लोग जानते हैं, इसकी पैदावार भी सर्वत्र होती है। आखिर बीरबल ने हम लोगों से यह पूछा है तो इसमें अवश्य ही कुछ दाल में काला है, इसलिए समझ बूझकर उत्तर देने में ही भलाई होगी, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ हाथ न लगेगा। बनियों के मुखिया ने हाथ जोड़कर बीरबल से निवेदन किया, हुजूर, हम सब आपस में इसका निश्चय करके बताएंगे। बीरबल ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। बादशाह यह सब देख रहे थे। सब बनियों ने मिलकर आपस में तर्क वितर्क किया और सोचा कि यदि यह कहते हैं कि यह दाल उड़द की है तो बादशाह खुश न होंगे, क्योंकि यह तो वह भी जानते होंगे। बनिए अभी तक किसी एक निश्चय पर नहीं पहुंचे थे। बीरबल ने पुनः उनसे कहा, क्यों, अभी तक आप लोगों की राय एक नहीं हुई। इस पर बनियों का मुखिया बोला, हुजूर, यह मूंग की दाल है। दूसरे बनिए की ओर जब बीरबल ने बताने के लिए इशारा किया तो उसने अर्ज किया, आलमपना, यह अनाज मटर से तो कुछ छोटा है, पर इसका नाम अच्छी तरह याद नहीं आता। तीसरे ने कहा, जहांपना, यह तो मिर्च मालूम होती है। बादशाह बनियों की इन बेसिर पैर की बातों को सुनकर बड़े झुंझलाए और बोले, क्या तुम अपनी बुद्धि को कहीं गिरवी रखाए हो? यह तो उड़द की दाल है। बनियों ने एक स्वर में बादशाह का समर्थन करते हुए कहा, अन्नदाता, आप ठीक कह रहे हैं, वही है, बिल्कुल वही। औरबल ने पुनः प्रश्न किया, वही भी क्या कहते हो, इसका नाम बताओ। बनिए बोले, हुजूर, वही है जिसका नाम अभी अभी अन्नदाता ने लिया। बीरबल ने भी अपने बाल धूप में नहीं पकाए थे। बनियों की चाल भरी बातों को सुनकर बोले, अन्नदाता ने जो कुछ कहा मुझे वह याद नहीं है, आपको बताने में क्या आपत्ति है? बनिए बोले, सरकार, हम लोग भी कुछ भूल रहे हैं। यह सुनकर बादशाह सलामत से चुप न रहा गया। वे बोले, मैंने उड़द की दाल कहा है। बनियों ने एक स्वर में कहा, हाँ, गरीब परवर वही। यह सब होते हुए भी बनियों ने अपने मुंह से उड़द की दाल का नाम नहीं लिया। बादशाह ने उनको चले जाने का आदेश दिया। जब बनिए चले गए तब बीरबल ने बादशाह से कहा, देखी आलीज़ा,
आपने बनियों की चतुराई। उन्होंने खुद कुछ न कहकर आपसे ही कहलवा लिया। बादशाह ने बोरबल की अक्ल की दाद दी और वे बीरबल से बड़े प्रसन्न। परिवार भी हाजिर जवाब। बीरबल के परिवार में उनकी स्त्री, एक 7 साल की आयु का लड़का तथा उससे छोटी 6 साल की आयु की एक लड़की थी। एक दिन बीरबल किसी काम से राजकीय कार्य में उलझे हुए थे। बीरबल को काम में फंसा हुआ देखकर अकबर बादशाह को उनके परिवार की परीक्षा लेने की सूझी। वह वेश बदलकर बीरबल के यहाँ पहुँचे। वहाँ उस समय घर में तीनों सदस्यों के अतिरिक्त कोई नहीं था। अकबर बादशाह वहाँ अपना रंग जमाना ही चाहते थे कि बीरबल का लड़का बोला, वह आए। यह सुनकर लड़की बोली, वह तो नहीं है। बीरबल की पत्नी मकान के अंदर से दोनों बच्चों की बातें सुन रही थी। बच्चों को आपस में संकल्प विकल्प करते देख बोली कि वह होते हैं और नहीं भी। अकबर बादशाह तीनों के मुख से निकला यह सांकेतिक वार्तालाप न समझ सके। वह बीरबल के परिवार की परीक्षा लेने आए थे, पर यहाँ आकर दूसरा ही सवाल उनके सामने उपस्थित हो गया। वह उल्टे पांव सभा भवन की ओर आए। सभा भवन पहुँचते ही उन्होंने सब सभासदों के बीच तीनों बातों को रखा और इसका आशय पूछा। लेकिन अकबर बादशाह के सवालों का कोई उत्तर न दे सका। तब बीरबल को बुलाया गया और उनसे भी अकबर बादशाह ने वही सवाल पूछे। बीरबल ने तत्काल जवाब दिया, यह बात उस वक्त की जान पड़ती है जबकि किसी कुलीन के घर में परिचित व्यक्ति यह जानते हुए भी कि गृहस्वामी मकान में नहीं है, कहीं गया होगा तो उसके घर वालों ने ऐसी बात कही होगी। यानी इस बात में वह आए का मतलब है कि बैल आए। दूसरी और तीसरी बात वह होते हैं और नहीं भी का मतलब है कि किसी बैल के सींग होते हैं, किसी के नहीं भी होते। यह सुनकर अकबर बादशाह चुप रह गए और मन ही मन उन्होंने बीरबल तथा उनके परिवार के सदस्यों की बुद्धि की तारीफ की। थूकने की जगह। अकबर बादशाह के दरबार में बीरबल के शत्रु भी थे। उनमें काना अब्दुल करीम नाम का एक आदमी बीरबल से बहुत जलता था। बीरबल को तंबाकू खाने की आदत थी। वह अक्सर तंबाकू खाकर चाहे जहां थूक देते थे। एक बार दरबार में बीरबल ने तंबाकू खाकर पास की दीवार पर थूक दिया। अब्दुल करीम यह देखा ही करता था। अब उसे अच्छा मौका मिला। फलतः फौरन उसने अकबर बादशाह से इसकी शिकायत की। अकबर बादशाह ने बीरबल को बुलाया और कहा, अब्दुल करीम ने आज तुम्हारी एक शिकायत की है। तुम चाहे जहां पिक पिक थूका करते हो यह ठीक नहीं, जो जगह बेकार हो वहीं पर थूका करो। बीरबल ने कहा, अच्छा हुजूर, ऐसा ही करूंगा। दूसरे दिन उसने फिर तंबाकू खाया और पटाख से अब्दुल करीम की कानी आंख में थूक दिया। वह चिल्लाकर बोला, हुजूर देखिए, बीरबल ने मेरी आंख में थूक दिया। अकबर बादशाह भी क्रोधित होकर बोले, बीरबल तुमने क्यों उसकी आंख में थूका? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर आपने ही तो कहा था कि जो जगह बेकार हो उसमें थूका करो। बताइए इनकी कानी आंख किस काम आती, मैंने उसमें थूक कर क्या गुनाह किया है? यह सुनते ही सारे दरबारी और अकबर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारा अब्दुल करीम लज्जित होकर रह गया। साहूकार और ठग। दिल्ली शहर में एक ईमानदार साहूकार रहता था। एक बार 2 लग व्यापारियों के भेष में आए, जिन्होंने स्वयं को चीन का निवासी बताया और साहूकार से प्रार्थना की कि उन लोगों के पास कुछ जेवरात हैं जिन्हें वह बिकवा दे तो बड़ी कृपा होगी। साहूकार ईमानदार था। छलकपट की बातें उसे मालूम न थीं। उसने स्वाभाविक सरलता से कहा, जब तक मैं किसी को दिखाऊंगा नहीं तब तक कैसे इनका बिकना संभव होगा। अतएव आप लोग इन जेवरातों को आज हमारे पास रहने दीजिए, कल दोपहर तक इनका इंतजाम हो जाएगा। व्यापारियों के रूप में जो ठग थे उन्होंने कहा, आप बेखटके जेवरों को अपने पास रखिए, पर ध्यान रहे कि जब हम दोनों ही आपके पास जेवरात लेने आएं तो दीजिएगा, केवल किसी एक के आने पर नहीं।
साहूकार ने कहा, ऐसा ही होगा। सब जेवरात साहूकार के हवाले करके ठगों ने अपना मार्ग लिया। कुछ दूरी का फासला तय करने के बाद उनमें से एक ने वापस आकर साहूकार से कहा, आप कृपा करके जेवरात वापस दे दें। हम लोग कल दोपहर तक आपकी सेवा में फिर हाजिर हो जाएंगे। साहूकार ने पूछा, आपके दूसरे साथी कहाँ हैं? आने वाले ठग ने उंगली से दूसरे ठग की ओर इशारा करके साहूकार को बताया कि उसके आदेश से ही वह आया है। साहूकार को यकीन हो गया और जेवरात वापस कर दिए। कुछ समय बाद जब दूसरा साथी आया और जेवरों को वापस मांगा तो साहूकार ने कहा, आपका दूसरा साथी आया और जेवरात लेकर चला गया। मैंने उससे कहा भी कि आपके दूसरे साथी कहाँ हैं, तो वह बोला कि देखो वहीं तो हैं, उन्हीं के कहने से तो आया हूँ। ये बातें जब उसने कही तो मैंने नवरात वापस कर दिए। दूसरे ठग ने साहूकार की एक न सुनी। उसने जेवरात वापस लिए बिना वहां से हटने से इनकार कर दिया और बोला, जब मैंने आपको पहले ही सावधान कर दिया था तो ऐसी बातें क्यों पैदा हुई? जब तक मैं न आता आपका उसे जेवर देना उचित न था, इसका दंड मैं क्यों भोगूं? आपने जैसा किया वैसा भोगिए। साहूकार ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, आप भी उस वक्त चौराहे पर खड़े थे जब आपका दूसरा साथी जेवरात लेने आया था। ठग का मिजाज गर्म हो गया। वह तैश में आकर बोला, इससे क्या होता है? क्या मैं कहीं पर खड़ा भी नहीं हो सकता? मैंने तो उसे भेजा ही नहीं था। मामला बढ़ता ही गया। अंत में ठग ने अकबर बादशाह के यहाँ जाकर सारा हाल कह सुनाया। अकबर बादशाह ने उनके फैसले का भार बीरबल को सौंपा। बीरबल ने साहूकार को बुलवाया। साहूकार ने अपनी सफाई दी और बड़े बड़े विश्वसनीय महाजनों की गवाही भी दिलवाई। बीरबल को निश्चय हो गया कि दावा झूठा है, परंतु यह होते हुए भी बिना सबूत दंडित करना ठीक नहीं। यह ख्याल करके बीरबल ठग से बोले, जब तुमने यह कहा था कि तुम दोनों साथ आओ तभी जेवरात वापस किए जाएं, तो तुम अकेले ही क्यों आए? तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? जब तुम अपने दूसरे साथी के साथ आओगे तभी जेवरात वापस किए जाएंगे। जब ठग से कोई जवाब न बना तो बीरबल ने साहूकार को हुक्म दिया, अब जब यह कभी दोनों साथ आएं, इन्हें हमारे पास लाना, यदि अकेले आएं तो भी साथ लाना। साहूकार इस फैसले से बड़ा प्रसन्न हुआ। अकबर बादशाह ने भी मन ही मन बीरबल की बुद्धि प्रशंसा की। लड़का रो रहा था। एक दिन जब बादशाह अकबर दरबार में उपस्थित हुए तो उन्होंने देखा कि औरशल मौजूद नहीं है। बीरबल के वहां न रहने से सारा शाही कामकाज अस्तव्यस्त हो चुका था। 1 घंटे बाद भी जब बीरचल यहाँ उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह ने अपना दूत उन्हें बुलवाने के लिए उनके पर भेजा। उस दूत ने बोम्बल के घर जाकर उन्हें बादशाह अकबर का संदेश सुना दिया। संदेश सुनकर बीरबल उससे बोले, तुम चलो, मैं अभी आता हूँ। दूत को वापस आए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका था। इस पर भी जब बीस्थान दरबार में उपस्थित नहीं हुए तो बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। दूसरे बादशाह अकबर के लिए इंतजार की घड़ियों सहन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जब बादशाह अकबर को बीरबल से मिले बिना न रहा गया तो उन्होंने इस बार एक दूसरे दूत को भेजा। बादशाह अकबर को आज्ञा पाते ही दूत फौहन बारात को बुलाने के लिए चांद दिया। थोड़ी देर बाद दूसरे दूत ने भी आकर वही उत्तर दिया जो कि पहले दूत ने दिया था। जब दूसरे दूत को आए हुए भी काफी समय बीत गया और बीरबल ने तो बादशाह झुंझला उठे। उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। अब बीरबल के सख्त प्रतिद्वंद्वी मुल्ला दो प्याजा को अवसर प्राप्त हो गया। उसने बीरबल द्वारा बादशाह के आदेश की अवहेलना करने के बारे में भरे दरबार में बीरबल की खूब निंदा की। ऐसा करके बादशाह अकबर के गुस्से को उसने और भी ज्यादा भड़का दिया। इस बार बादशाह ने दी हथियारबंद सिपाही भेजे और उन्हें आदेश दिया कि फौरन बीरबल को साथ लिवाकर ला जाओ। यदि आने में आनाकानी की तो उसे गिरफ्तार करके ले आओ। बादशाह का आदेश मिलते ही सिपाही वहां से चल दिए।
उन्हें पता था कि बोरवाल को गिरफ्तार करके लाना कोई हंसी खेल नहीं है। यही कारण था कि बीरबल के सामने जाते ही यह कांपने लगे। एक सिपाही ने थोड़ी हिज्जत करके कांपते हुए कहा, दीवान जी, बादशाह ने हमें हुक्म दिया है कि आपको दरबार में ले चलें। यदि आप आसानी से न चलें तो गिरफ्तार काके से चलें। बीरचाल पुरना समझ गए कि अब देर करना संभव नहीं है। तैयार होकर ये शीघ्र ही उन सिपाहियों के साथ चल दिए। दरबार में पहुंचकर उन बादशाह को बड़े सम्मान से सलाम किया और अपने स्थान पर बैठ गए। बादशाह ने बीरबल से हुक्मदूली का कारण पूछा तो बीरबल बोले, हुजूर, मेरा छोटा लड़का रो रहा था। मैं उसे बहलावा देकर चुप करना पाहत था, मगर यह चुप नहीं हो रहा था। यह सुनकर बादशाह बोले, यह तुम्हारी कोरी बनावटी बात है। लड़के को महत्ताने की बजाय तुम मुझे ही बहलाने की कोशिश कर रहे हो। भला एक डोयान के लिए ऐसी बात भी कि वह अपने बच्चे को न बहला सकता था, क्यों रोता था? तुमने हमारी लाजा का उल्लंघन किया है। यदि तुम सचमुच लड़के का रोना प्रभाषित न कर सके तो तुम्हें कठोर दंड दिया जाएगा। बीरबल ने कहा, आलिया, शुरू से अंत तक की सभी बातें मैं आपको सुनता हूँ। मेरा लड़का मुझसे बोला, मैं गन्ना लूंगा। मैं उसे लेकर बाजार गया। जहाँ गन्ना बिक रहा था उसे वर्धा ले जाकर खड़ा कर दिया। गन्नों के गट्टर बंधे थे। मैंने उससे कहा, छांट लो। उसने मुझसे कहा, तुम हो, छांट कर दो। मैंने उसके लिए गन्ने बांट दिए थी। यह बोला, इनकी गंडेरियां बना। तो वह फिर से रोने लगा। गई मैंने वैसा ही किया। यह गंडेरियां चूसता रहा। जब सब गहेरियां खत्म हो मैंने पूछा, अब क्यों से खा है? तो वह बोलाइनो पहले जैसे गन्ने बना दो। बादशाह बोले, बौरबल, हम तुम्हारी इस बात से सहमत नहीं हुए। क्षमा करें आली जहां, बच्चे की बिद एक छोटा सा दीवान तो क्या बादशाह होकर भी पूरी नहीं कर सकते। बीरबल ने विनयपूर्वक झुकाकर कहा, यह क्या बकवास है? बादशाह झुंझलाए, हम हिंदुस्तान के बादशाह एक छोटे बच्चे की जिद पूरी नहीं कर सकते। जी नहीं, आती नहीं। बीरबल ने दृढ़तापूर्वक उत्तर दिया। हरगिज नहीं, अकबर बादशाह ने करते हुए कहा। तब थोड़ी देर के लिए आप मुझे एक छोटा बच्चा समझ लें। आप तो बादशाह हैं। यदि आपने मेरी एक छोटे बच्चे जिद पूरी कर दी तो यह बीरबल आपको मान जाएगा। बीरबल ने शर्त रखते हुए कहा। मंजूर है, बादशाह अकबर ने पूरी तसल्ली के साथ कहा। और अगले ही पल बीरबल भरे दरबार में एक छोटे बच्चे की तरह पूष्ट फूटकर रोने लगे। बादशाह ने उन्हें चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह चुप नहीं हुए। बादशाह ने पूछा, बताओ बेटे, तुम्हें क्या चाहिए? अब ए मुझे एक अंगूठी चाहिए। बीरबल ने बच्चों की तरह सुबकते हुए कहा। एक बादशाह के सामने भला एक अंगूठी की क्या औकात? तुरंत सोने की हीरा जड़ित एक अंगूठी बीरबल को भेंट कर दी गई। अंगूठी लेकर भी बीरबल ने रोना बंद नहीं किया। अब क्या लोगे? बादशाह ने बड़े प्यार से पुचकारते हुए बीरचल से, मुझे एक हाथी चाहिए। बीरबल ने बचकाना अंदाज में सुबकते हुए कहा। तुरंत हाथी भी पेश कर दिया गया। हाथी को सामने देखकर उसने और थी तीव्र स्वर में रोना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से झल्लाहट पर काबू पाते हुए बादशाह ने कहा, क्यों? ऐद है, अब क्या चाहिए? ए बीरबल ने सुबकते हुए कहा, इस अंगूठी में यह हाथी घुसा दो। वह सुनकर बादशाह अकबर उहाका मारकर हंस पड़े। सचमुच ही हम हार गए चौरबल। हमें यकीन हो गया था एक बच्चे की जिद और साहिश कोई भी पूरी नहीं कर सकता। कौन? एक दिन बादशाह ने एक नंग पुरुष को देखकर कुछ बुग्ध होकर बीरबल से पूछा, संसार में सुखी कौन है? संसार में मनुष्यों की नग्न वेशप और ईर पर पूजा के विभिन्न उपाय देखकर मैं बड़े असमंजस में पड़ गया हूँ। तुम पंडित और जानो हो, इसलिए मेरो इस शंका का समाधान करो। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत। इस बात का फैसला मनुष्य के मरने के बाद होता है। बादशाह और भी संदिग्ध हो गए।
उन्होंने बीरबल से इसका कारण पूछा। बीरबल बोले, जिसको आज हम सुखी देखते हैं वही कल विपत्ति में पड़कर उद्वेलित हो जाता है। सब ऐसी अवस्था में जीते जी किसी मनुष्य को सुखी या दुखी कैसे कह सकते हैं। कितने हो लोग ऐसे हैं जो ऊपर से तो सुखी दिखाई देते हैं लेकिन उनके अंतःकरण में दुख व्याप्त रहता है, तब उनको भी मुखी नहीं कहा जा सकता। मेरे सिद्धांत से सबका निचोड़ यही है कि जो मनुष्य मुखपूर्वक मरे उसी को सुखी कहना उचित है। बीरबल का यह उत्तर बादशाह की बहुत पसंद आया और उन्हें पारितोषिक दिया गया। पानी ही पानी। अकबर की मुगल सम्राटों में सबसे अच्छा सम्राट समझा जाता है। स्वयं अकबर भी यह समझते थे कि उनकी जनता उनसे बहुत प्यार करती है और यह बहुत ईमानदार हैं। एक दिन उन्होंने यही बात बीरबल के सम्मुख रखी। में बादशाह ने कहा, और चल, हम यह जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य जनता कितनों ईमानदार है और हमें कितना प्यार करती है। बोरबल ने तुरंत उत्तर दिया, बादशाह सलामत, आपके रामा में कोई भी पूरी तरह ईमानदार नहीं है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता आपको कितना प्यार करती है। या दूसरे शब्दों में कहूं कि जनता आपकी कितनी आज्ञा मानती है। क्या कह रहे हो बीरबल? मैं अपनी बात को साबित कर सकता है बादशाह सलामत। ठीक है, तुम हमें साबित करके दिखाओ। तब बीरबल ने नगर में बिंडोरा निटवा दिया कि बादशाह सलामत एक भोज करने जा रहे हैं। उसके लिए सारी जनता से अनुरोध है कि कल दिन निकलने से पहले हर आदमी एक एक लोटा दूध पहुंचा दे। कड़ा रखवा दिए।